अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो का हम आगाज़ करते हैं वो हमारे एडमिशन के हवाले से है। यूनिवर्सिटी ने दोबारा एडमिशन खोले हैं सिर्फ़ उन सीट्स पर जो सीटें बच जाती हैं। कैसे बचती हैं? कुछ लोग ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ जाते हैं, कुछ लोग मतलब रश नहीं होता उन डिपार्टमेंट में, कम बच्चे आते हैं तो यूनिवर्सिटी उसको ओपन कर देती है दोबारा। तो जनाब बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी मुल्तान, विहाड़ी और लोधरा और लिया इन कैंपस में दोबारा ओपन हुए हैं। BS 4 साल हुआ है जो FSC बुनियाद पर है, 4 साल, जिसका मेरिट आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर बेस पे बनेगा। उसके बाद MPhil है, उसके बाद MS है जो मास्टर के बाद होता है। MS बेसिकली MPhil ही होता है, MS, ठीक है। MPhil में आपकी रिसर्च होती है, MS में आपका कोर्स वर्क होता है। उसके पास MSc हॉर्न्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये MSc के दाखिले ओपन होंगे, नहीं, ये MSc ऑनर्स है, ये MPhil के इक्वल होता है, ठीक है। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी मास्टर कंप्लीट हो। ये समझ लें ये MPhil की डिग्री है, ये वो वाला MSc नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद PhD। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है जी फिज़िक्स और बॉटनी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इवनिंग, बाकी आर्ट्स के ओपन है। ये एडमिशन है जिनकी सीट्स बच गई थी, इसलिए दोबारा एडमिशन खोले गए, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर बेस पे मेरिट बनेगा। हाँ, BS प्रोग्राम का टेस्ट नहीं है कि आपको ओपन मेरिट बनेगा। उसके बाद MPhil और PhD MS का इसका टेस्ट होगा 7 नवंबर को। उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल कुछ दिनों में खोल दिया जाएगा। पोर्टल वैसे खुल गया है लेकिन कुछ दिन बाद वर्किंग करेगा प्रॉपर। चलिए अब इसके हम इश्तिहार को देख लेते हैं। ये इसका इश्तिहार है जनाब। अब हम प्रोग्राम देख लेते हैं। ये जनाब BS प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ी सी आपको क्लियर दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम है, आप ये वेबसाइट पे भी आ गए, आप देख सकते हैं। इन प्रोग्राम में आप BS में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जिसके आगे इवनिंग लिखा हुआ है वो इवनिंग होता है सेकंड टाइम, मतलब 1 बजे के बाद क्लास होती है। मॉर्निंग सुबह 8 बजे 9 बजे। फ़ीस का भी डिफरेंस होता है 3-4 हज़ार रुपये का। इवनिंग वालों की 3-4 हज़ार फ़ीस ज़्यादा होती है, मॉर्निंग की कम होती है। अब जिसके सामने इवनिंग लिखा है वो इवनिंग में होगा, जिसके सामने मॉर्निंग इवनिंग लिखा है वो दोनों में होगा, ठीक है। और जिसके सामने वीकेंड लिखा होता है, बच्चे पूछते हैं सर ये प्रोग्राम वीकेंड में है। भाई इश्तिहार को देख लो, जिसके सामने वीकेंड है वही होगा वीकेंड में, जिसके सामने नहीं है वो नहीं होगा। मतलब सिर्फ हम लोगों को ना कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता कि हमने एक इश्तिहार को पढ़ना कैसे है। हर चीज़ पूरे इश्तिहार में दी होती है, बजाय हम इधर उधर पूछ रहे होते हैं जी फ़लाँ प्रोग्राम है। भाई अल्लाह के बंदे, उसको इश्तिहार को खोल लो, जो लिखा हुआ प्रोग्राम है वो होगा। अब बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ओपन हुए दोबारा। यार कॉमन सेंस है, इश्तिहार खोलो, उसमें कंप्यूटर साइंस लिखा है तो होगा, नहीं लिखा तो नहीं होगा। हर चीज़ इसी इश्तिहार में है, लेकिन हम लोग, हमारे पास वक्त नहीं है, हम उसको पढ़ने की ज़हमत नहीं करते, बजाय इसके दूसरों पे डाल देते हैं। आप बताओ हमें, मैंने ये चीज़ नोट की है। अच्छा, अब इसी इश्तिहार पे सारा कुछ है, सिर्फ हमें कोई गाइड नहीं करता। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने समझा दी, मॉर्निंग इवनिंग जिसके सामने लिखा होगा, जिस पे वीकेंड लिखा होगा सिर्फ वही वीकेंड में होगा, ठीक है, बाकी कोई नहीं होगा। अच्छा, कुछ उसके अलावा जो प्रोग्राम ये आप देख लें, इसमें ये लिखे हैं सिर्फ इन्हीं में है और किसी में भी नहीं है। अब कुछ यूट्यूबर फेसबुक पे झूठी खबरें फैला रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं सर 5th सेमेस्टर में भी हैं, MSc में भी हैं। नहीं हैं, 5th सेमेस्टर और MSc में दाखिले नहीं हैं। सिर्फ BS 4 साला, MPhil और PhD डिग्रीज़ के नाम MSc ऑनर्स लिखा हुआ है। बच्चे MSc पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे, सर जी ये तो MSc लिखा हुआ है। और खुदा के बंदे, MSc ऑनर्स है वो MPhil लेवल की डिग्री है, ठीक है जी। ये BS हो गया। हाँ, उसके बाद बच्चे पूछते हैं सर जी लिया में कौन कौन से प्रोग्राम हैं। सर जी लिया में PhD हो रही है। अब यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ का भी हल निकाल दिया, हर कैंपस में जो प्रोग्राम के ओपन है वो अलहदा कर दिए। अब ये देखो, ये लिया में ये प्रोग्राम है, विहाड़ी में ये हैं और लोधरा में ये है। बस ये आपने अप्लाई करते हुए ध्यान रखना है कि आप किस कैंपस पे अप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, BS की कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये है कि मॉर्निंग की सुबह क्लास होती है, इवनिंग की सेकंड टाइम होती है। फ़ीस स्ट्रक्चर आपको बता दूँ BS प्रोग्राम का 30,000 से शुरू होता है, ये 40 तक जाता है। हर प्रोग्राम की मुख्तलिफ है, किसी की 35 है, किसी की 37 है, किसी की 38 है, तो किसी की 40 है। और इवनिंग में आप उसमें 3-4 हज़ार रुपये का इजाफा कर दें, ठीक है। उसके बाद हाँ, मेरिट लिस्टें लगेंगी। इसके बाद वो शेड्यूल मैं आपको दूंगा, हमारे फेसबुक पेज पे आपको मिलेगा। शेड्यूल आता है फिर उसके बाद कि पहली लिस्ट कब लगेगी, दूसरी कब लगेगी, तीसरी कब लगेगी, तो उसकी लास्ट डेट भी दी होती है। अब ये भी मैं आपको बता दूंगा। सारी लिस्टें आपकी वेबसाइट पे आती हैं। उसके बाद BS प्रोग्राम का कोई टेस्ट नहीं है, दाखला टेस्ट नहीं है। उसके बाद फर्स्ट ईयर बुनियाद पर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जनाब। हाँ, MPhil पे आ जाते हैं अब। ये है जी MPhil के प्रोग्राम। हाँ, अब ये देखें, अब ये नीचे देखें आप, ये उर्दू वीकेंड पे है। अब बच्चे पूछेंगे सर ये उर्दू रेगुलर है? नहीं भाई, अगर रेगुलर होती तो ये सिर्फ वीकेंड लिखा हुआ है। अरेबिक वीकेंड है, सराइकी वीकेंड है। नीचे ये अब जिसके सामने नहीं लिखा वो रेगुलर है। बायोकेमिस्ट्री वीकेंड पे है, माइक्रोबायोलॉजी ये रेगुलर है। मॉर्निंग में भी हो सकता है, इवनिंग में भी। बेसिकली ज़्यादा प्रोग्राम मॉर्निंग में होते हैं MPhil के। उसके बाद ये हैं जी, ठीक है, ये नीचे की बात कर रहा हूँ, ये MPhil पे हम, ठीक है। ये हैं MPhil के। उसके बाद PhD के हम देख लेते हैं। ये PhD के हैं बस, पॉलिटिकल साइंस। और ये उसके बाद बच्चे पूछते हैं सर स्कॉलरशिप। बच्चे स्कॉलरशिप जब भी होती है वो हमेशा आपके, जब आप दाखिले ले लेते हैं, क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो आपके डिपार्टमेंट में होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ अहम चीज़ें मैं बता दूं MPhil और PhD लोगों के लिए। वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारा टेस्ट पैटर्न क्या होता है। टेस्ट पैटर्न आपका MCQs होता है। सिलेबस क्या होता है ये यूनिवर्सिटी ने भी क्लियर कर दिया है कि सब्जेक्ट बेस होगा। ये देखें, ये लाइन पढ़े। हर चीज़ यूनिवर्सिटी ने हर चीज़ बताई है, लेकिन पढ़ना नहीं है, ठीक है। एडमिशन MPhil एंड PhD टेस्ट बेस, सब्जेक्ट बेस होगा, विल बी हेल्ड ऑन 7 नवंबर को होगा। अच्छा, अब क्या होगा इसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक बच्चा है जो MPhil उर्दू में अप्लाई करता है, तो उसके उर्दू के MCQ जाएंगे। एक बच्चा MPhil फिज़िक्स पे करता है, इस पर नहीं, अब ये ना कहना सर जी आपने फ़िज़िक्स कह दिया, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके फ़िज़िक्स के MCQ आएंगे। अब एक बच्चा, अब यहाँ देखें, प्लांट पैथोलॉजी पे अप्लाई करता है MPhil के लिए, तो उसके प्लांट पैथोलॉजी के MCQ आएंगे। जिस सब्जेक्ट पे वो MPhil में अप्लाई करेगा उसी के MCQ आएंगे कहाँ से, ये मेन क्वेश्चन है। एक बंदा MPhil फिज़िक्स पे अप्लाई करता है, तो उसके MCQ आएंगे मास्टर के सब्जेक्ट जितने आपने फिज़िक्स के पढ़े होंगे उनमें से आएगा। एक बंदा MSc फिज़िक्स करता है, उसने MSc में फ़िज़िक्स के जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके MCQs MPhil में आएंगे। तो मास्टर के जितने, हाँ कुछ लोग कहेंगे सर जी मेरी तो BS थी, MSc नहीं थी। तो खुदा के बंदे, BS में भी तो आपने फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट पढ़े होंगे। बार बार कह रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे उसी के MCQs आएंगे। ओके हो गया। चलें जी, उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है MPhil के हवाले से इसका प्रोसीजर। हाँ, आपको समझा देता हूँ प्रोसीजर ये है। हाँ, MPhil की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। 50,000 से 55 और 60,000 है। किसी प्रोग्राम की 50,000 है एक सेमेस्टर की, किसी की 55 है, किसी की 60 है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट का आपको बता दिया। उसके बाद आखिरी में जो हाँ अहम चीज़ें हैं, वो कुछ चीज़ें जो बच्चों को नहीं पता होती वो ये होती हैं कि आपने जब भी लिस्ट में आपका नाम आ जाए, लिस्ट वेबसाइट पे आएगी, उस पर नाम देखना है। जब आपका नाम आ जाए तो साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। आपकी तमाम एजुकेशन की डिग्रियां, ID कार्ड, डोमिसल, ठीक है, डोमिसाइल बनवा लें जिनका नहीं है, वो साथ लेके जाना है। आप डिपार्टमेंट जाएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आपको वाचर बना के देंगे पहले सेमेस्टर का, वो आपने वहीं यूनिवर्सिटी में पे करना है, उनको एक वाचर देना है, एक खुद लाना है, और आपने वापस आ जाना है। नहीं, वहाँ के क्लरिकल स्टाफ के नंबर्स लेके आने हैं। ये यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये किसी को नहीं बताते कि अब क्लासें शुरू हो गई हैं या ये हो गया वो हो गया। तो ये आपने उनसे इन टच में रहना है, क्योंकि एक बच्चा यूनिवर्सिटी से इतनी दूर बैठा है,
रहीम यार ख़ान बैठा है, कहीं और बैठा है, वो अब सिर्फ पूछने तो नहीं आएगा क्लासें कब है। तो ये आपने अपने डिपार्टमेंट के क्लरिकल स्टाफ के नंबर्स लाजमी लेने हैं और उनसे इन टच में रहना है। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं। फिर हमसे पूछते हैं सर हमारी क्लासेस कब स्टार्ट हैं। अब मैं हर डिपार्टमेंट का अलहदा क्राइटेरिया सबका तो नहीं बता सकता। ठीक हो गया। उसके अलावा कोई परेशानी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी है आपको फिर भी नहीं समझ आती, उसके बाद हमने अपनी जो है, ये हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा BZU हेल्प डेस्क चैनल है यूट्यूब का, और इस पे आप ये देखें हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन फॉल, ये हमने इसमें एक वीडियो भी बना के लगाई हुई है, प्रोसीजर कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये आप जब लॉगिन अकाउंट पे आएंगे तो ये आपका है, जो नया अप्लाई करेंगे तो क्रिएट न्यू अकाउंट यहाँ आप बनाएंगे। एक और बात सबसे अहम बताता चलूँ कि एडिट का ऑप्शन नहीं है, एडिट ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। जो मिस्टेक हो गई उसको सेट करवाने के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, उसको आप खुद एडिट नहीं कर सकते, बार बार बता रहा हूँ। इसलिए अप्लाई करते हुए दिमाग की बत्ती खोल के अप्लाई करना है। फर्स्ट ईयर के मार्क्स फर्स्ट ईयर में लिखने हैं, सेकंड के सेकंड में। आपका जो BS प्रोग्राम वाले हैं स्पेशली, उनका फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे होगा, मेरिट बनेगा। फिर उसके बाद जब आप अकाउंट बना लेंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा आपका लॉगिन का है, ये आप लॉगिन करेंगे, इसमें आप अपना फिर चालान भी अपलोड करेंगे। ठीक है। फ़ीस जमा करवा के फिर आपने वापस आके चालान भी अपलोड करना है, चालान अपलोड करेंगे। उसके बाद MPhil वाले दोबारा इस पर लॉगिन होंगे। 6 तारीख को MPhil वालों की, PhD वालों की स्लिप्स जो है, टेस्ट स्लिप, वो उस पर उनके लॉगिन अकाउंट पे आ जाएंगी और वो 7 तारीख को टेस्ट देंगे। टेस्ट में आपने सुबह सुबह आ जाना है, ठीक है। 9 बजे कम अज़ कम पहुँच जाएँ। वो आपकी स्लिप पे भी टाइम लिखा होगा और आपका सेंटर भी लिखा होगा यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा आपने जो चीज़ों का ख्याल रखना है, साथ ID कार्ड वगैरह, ये चीज़ें ज़रूर लानी है। अप्लाई करते हुए गलती नहीं करनी, एडिट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है। चालान की पिक आप अपलोड करेंगे। जब आप ये हमारा प्रोसीजर देखेंगे, ये इस वीडियो में ये दी हुई है हाउ टू अप्लाई वाली, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया। फिर भी अगर कोई मसला मसाइल है तो आप हमें बताएंगे। दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ BS 4 साल MPhil और PhD के दाखिले। उसके अलावा कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। लास्ट डेट 4 नवंबर है और इश्तिहार को एक दफ़ा गौर से पढ़ना है। बाकी अल्लाह पाक आपको कामयाबी दें। प्रोसीजर भी मैंने आपको समझा दी है कि कैसे आपने मेरिट लिस्ट में आने के बाद इसको करना है। उसके अलावा आप वीडियो को शेयर कर दें तो मेहरबानी होगी। शुक्रिया।